बेगूसराय दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर के तौर पर सामने आया है। स्विस संगठन IQ एयर की ओर से जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में बेगूसराय को सबसे प्रदूषित शहर करार दिया है। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और कल कारखानों की वजह से प्रदूषण बढ़ने की बात कही। एक तो बेगूसराय में थर्मल पावर, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर और अभी कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। प्रदूषण की क्वालिटी घटने से स्वाभाविक है, हमें भी चिंता है, लेकिन जल्द ये सारे जो डेवलपमेंट के काम हैं वो भी एक बाधक है, प्रदूषण बढ़ते हुए प्रदूषण और चिंता का विषय भी है। आप सड़कों पर निर्माण के दौरान देख सकते हैं कि किस कदर धूल कण हवा में उड़ रही है। सबसे प्रदूषित शहर की रिपोर्ट आने के बाद बेगूसराय के लोगों में चिंता बढ़ गई है। बेगूसराय की हवा सांस लेने के लायक भी नहीं बची है और बेगूसराय का एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा 400 के पार रहता है और ये कोई पहली बार नहीं है। बीते कई सालों से बेगूसराय का वातावरण काफी खराब है। स्थानीय लोगों की माने तो बेगूसराय में कई बड़े कल कारखाने हैं, जिसमें खासकर बरौनी रिफाइनरी, थर्मल पावर, NTPC, खाद कारखाना, पेप्सी प्लांट समेत दर्जनों, सैकड़ों और बड़े कल कारखाने बेगूसराय में हैं। तो वहीं 4 लेन का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए न तो बेगूसराय नगर निगम और न ही जिला प्रशासन कोई ठोस कदम उठा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि लगातार बेगूसराय प्रदूषण के मामले में ऊंची छलांग लगा रहा है। तभी तो अब दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर के तौर पर बेगूसराय का नाम सामने आया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़कों पर चलने में काफी परेशानी होती है, धूल कण से सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, हर घर में खांसी और सांस की समस्या उत्पन्न होने लगी है। प्रदूषण में देखिए, अब ये है कि अब तो हम लोग सब कुछ बिजली से चलाने लगे हैं, जहाँ तक कि है धुआं धक्कर का मामला कम है, लेकिन फिर भी हम लोग जो वेस्टेज होता है, कचरा होता है, साफ सफाई नहीं कर पाते हैं। नाला जहाँ तहाँ ओवरफ्लो है, कूड़ा कचरा हम लोग डाल देते हैं, जो कि प्लास्टिक पॉलीथीन जल्दी आसानी से करोड़ों हजारों वर्ष में वो गलता है। तो हम लोग जो है, हम लोग के कारण ही प्रदूषण बढ़ रहा है। यदि हम लोग इस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, जहाँ तहाँ कचरा ना फेंके। भवन निर्माण में ऐसे ही मतलब खुलेआम हो रहा है, धूल मिट्टी होता है, सड़क पे जो है कोई साफ़ सफाई नाम का वैसा चीज़ नहीं है, यत्र तत्र मल मूत्र हम लोग कर देते हैं। तो ये सब यदि सावधानी बरतते हैं तो प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। आदमी को घुटन सा महसूस हो रहा है बेगूसराय में, सांस लेना मुश्किल है, जीना दुर्लभ है। विश्व में नंबर 1 दिया बेगूसराय का वायु प्रदूषण में। क्या वजह मानते हैं? कल कारखाना, गाड़ी घोड़ा और क्या, आदमी का लिविंग स्टाइल क्या होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, CNG ज़्यादा चलना चाहिए, पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ, कल कारखाना, कोयला, सोलर सिस्टम चलाना चाहिए। सरकार से क्या मांग कर रही है? सरकार से चाहते हैं स्वच्छ हवा भी तो कम से कम मुफ्त में मिलता है, वो हवा स्वच्छ मिलना चाहिए। अभी बेगूसराय में सर इतना प्रदूषण है, नाम मत लीजिए। सांस उस लेने में इतना गंदगी जा रहा है, बहुत सारा प्रदूषण फैल रहा है बेगूसराय में। क्या तो दिक्कत होता है? बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, गाड़ी उड़ी इतना चलता है, गर्दा धूल भी उड़ता है। जैसे बहुत सारा फैक्ट्री है, साफ़ सफाई की व्यवस्था भी बहुत कम है, इसलिए सबको बीमारी फैल रहा है। प्रदूषण से बहुत तरह की कठिनाई होती है, तो आने जाने में सही से मतलब नज़र नहीं आता है, धूल वूल आँख में शरीर में पूरा पड़ जाता है। सही आने जाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सरकार वगैरह कुछ कर नहीं रहे इसके। बेगूसराय में बढ़ते प्रदूषण को लेकर DM रोशन कुशवाहा ने भी चिंता जाहिर की। DM ने कहा कि बरौनी रिफाइनरी का एक्सटेंशन हो रहा है और कई कल कारखाने हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि जल का छिड़काव करें और कैसे प्रदूषण को रोका जाए, इस पर काम करें। देखिए, प्रदूषण एक ऐसी समस्या हो गई है जो सभी शहरी क्षेत्रों में खासतौर से काफ़ी प्रभावित कर रही है। वर्तमान में बेगूसराय शहर में जो कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे रिफाइनरी एक्सपेंशन का हो या 4 लेन के ब्रिज बनने का, उसकी वजह से थोड़ा पोल्यूशन का लेवल बढ़ा है। उसको रोकने के लिए जो भी
एनजीटी के मानक हैं उसका पालन किया जा रहा है। जो कार एजेंसीज़ हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वो खुले में जो धूल मिट्टी के कण उड़ रहे हैं उनको बचाने से रोकें, लगातार पानी का छिड़काव करते रहें और जो भी लूज सॉइल है उसको उठा के करें। साथ ही साथ जो पेड़ों के कटाव होने की वजह से भी देखा गया है कि जो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा है उसके लिए व्यापक पैमाने पे पिछले वर्ष बरसात के समय वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था और इस साल भी हम लोग जितना भी हमारा 4 लेन है, जितने भी शहर के जो खाली इलाके हैं जो सड़कों के किनारे, उन जगहों पे बड़े पैमाने पे पेड़ लगाएंगे ताकि जो प्रदूषण का स्तर है वो बच सके। इसके साथ ही साथ कई अन्य तरीके के और प्रदूषण जो है जो कूड़े को जलाने की वजह से जो गैस निकलती हैं या जो कुछ सामान सड़ने की वजह से दुर्गंध या इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको भी ठीक करने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की रही है। लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि वैसे जो प्लास्टिक के सामान जो इस्तेमाल करते हैं और जो आगे चल के कहीं इधर उधर फेंक दिए जाते हैं या उसको जलाते हैं वो ना करें, अपितु जो हमारे नगर निगम के जो गाड़ियां हैं उसमें उसको दें ताकि उसका सही तरीके से वेस्ट डिस्पोजल हम लोग कर सकें और जो प्रदूषण का स्तर है उसको हम लोग कम करें। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।